हूँ मात्र में ये बच्चियां है ना, बाल विकास स्कूल की बच्चियां हैं। और ये मेडल जीत के आई है कबड्डी में, और इन्हें गोल्ड प्राप्त किया। पहले सर से बात करते हैं, जो बाल विकास स्कूल के सर है, उन्हें कैसे मेंटेन किया, कैसे ग्राउंड का अरेंजमेंट किया, और कैसे कोच का अरेंजमेंट किया। सर वो बताओ इसके बारे में, कैसे आपने बाल विकास के आप ही प्राचार्य सर है। सर ये दस का नाम कर दे। बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं डायरेक्टर हूँ। और जब से हमने स्कूल ये संस्था आरंभ की है, उस समय से ही हमारी तमन्ना रही कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। और वो सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब बच्चों को हम बाहर खेल में भी और पढ़ाई में भी हर क्षेत्र में बच्चों को आगे निकालें। क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, मतलब नहीं होते, वो खेल में निकलें, पढ़ाई में निकले, कुछ खेल में निकलें। और कई साल पहले मेरी कोच साहब से बात हुई थी, तो मुझे पता लगा भी कोच साहब बहुत अच्छे कोच हैं। ये पहले संस्कार स्कूल में वहाँ अपना समय दिया करते, वहाँ खिलाया करते। तो मेरी इनसे बात संपर्क हुआ, तो मैंने इनको जो ना यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया। कोच साहब, यहाँ हम एक कबड्डी की टीम अपनी खड़ी करना चाहते हैं, खेलों में हमारी काफ़ी रुचि है, आप आए इधर और बच्चों को प्रशिक्षण दें। सर जो लड़के मेडल जीत के लाए, मैं सरकार की स्कूल की तरफ से कोई स्पॉन्सर मिली इनको, क्या दी आपने कुछ। नहीं, स्कूल की तरफ से, जैसे स्कूल की तरफ से कौन सा सारा खर्चा स्कूल ने उठा रखा है। ये पढ़ाई का जो खेल का जो पढ़ाई का भी, खेल का भी सारा स्कूल की तरफ से चल रहा है। ग्राउंड का भी कोच साहब स्कूल की तरफ से ही है। और अब ये तो छोटा सा एक छोटी सी वो उपलब्धि है, तो क्योंकि हमारी कई बच्चियां जो हैं, कई लड़कियां हमारी खिलाड़ी जो यहाँ पहले पढ़ती थी, वो अब एक लड़की फेडरेशन कप में गई है, वो पहले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जो है ना गोल्ड मेडल जीत चुकी है। सर ये कितना मुश्किल होगा, बिना ग्राउंड के, बिना स्टेडियम के, यार ये बच्चे इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच गए, कैसे संभव हुआ। देखो, इंसान के अंदर मेहनत करने का और अनुशासन में रहने का, अच्छा प्रशिक्षण लेने का मादा होना चाहिए। क्योंकि प्रशिक्षण के लिए इंसान की अपनी एक इच्छा, दृढ़ शक्ति चाहिए। उसमें कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हमारे जो जितने भी तकरीबन से हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी जो मेडल लेके आते हैं, चाहे वो ओलंपिक में हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ में हो, एशियाड में हो, वो उनको सरकार ने कोई भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं रखी। उन्होंने सब तकरीबन, आप अगर किसी भी खिलाड़ी का आप देखोगे बैकग्राउंड देखे, तो एक गरीब घर से ही वो बच्चे निकले हैं, लेकिन वो उन्होंने कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेकर और अपने दम पर उन्होंने प्रशिक्षण लेके और तब उन्होंने उपलब्धि पाई है। और यही सब कुछ यहाँ भी हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं। जहाँ भी इनको प्रशिक्षण की, जैसे बाहर कहीं भेजना है, कहीं टूर्नामेंट है, इनको कोई जरूरत है किसी भी चीज़ की, हम उपलब्ध कराते हैं। और इसलिए ये मतलब कोच साहब ने इनको अच्छा प्रशिक्षण दिया, इनके पेरेंट्स ने इनका सहयोग किया और हमने इनकी मदद की, तो इसलिए ये बच्चे आगे बढ़ रही हैं। और ये मेरी पूरी उम्मीद है कि लड़कियां आगे भी इसी तरह जो ना और आगे बढ़ेंगी और गांव का हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। ठीक है सर, ये आप यहाँ पे कब आए, कौन से सन में आए सर इसमें। मैं लॉकडाउन से पहले आया था भाई साहब, कोई साल एक बाद। सर शुरुआत में तो बहुत मुश्किल हुआ होगा भाई, कैसे लड़कियों को, कई बार लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, कैसे अपने परिवार को समझाया, कैसे हाँ, मुश्किलें आई। जैसे हमने शुरू में ग्राउंड एक अंदर प्लॉट था, वहाँ चालू किया, लेकिन मैंने देखा भाई यहाँ तो काम नहीं चलेगा। फिर मास्टर जियों से बोला, मास्टर जी यहाँ तो नहीं हो पाएगा, ना वहाँ रनिंग करने की जगह है, ना वहाँ मेहनत करने की जगह, कोई था ही नहीं वहाँ तो कोई सुविधा। फिर यहाँ आके मास्टर जियों ने ये उपलब्ध करवाया, बोला भाई यहाँ ये स्कूल का ग्राउंड बनाओ। इसकी भी इतनी खस्ता हालत थी हमारी तब, इतनी मेहनत की इन बच्चों ने, मेरे को पता है, दिन रात एक करके। ये बिना अच्छे स्टेडियम में वहां से भी इतने अच्छे अचीवमेंट प्राप्त नहीं करते, ये ऐसे आपकी मेहनत थी क्या, इनका कॉन्फिडेंस इतना था। नहीं, इन्होंने मेहनत की भाई साहब, इनका कॉन्फिडेंस इतना था। हाँ, एक लक्ष्य होता है ना, जैसे इकलौ ने अपना लक्ष्य बनाया था, उनका भी तो लक्ष्य था ना, तो इन्होंने अपना लक्ष्य चूज किया, भाई हमें तो यहाँ तक जाना ही जाना है। जैसे कोई भी बात आई, भाई बारिश होती थी फिर भी आइए, छोटा ये रूम है भाई साहब, आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैंने इसके अंदर भी 10-10 बच्चों की मेहनत कराई है। थोड़े हाँ स्पेस है बिल्कुल है, एडजस्ट करके फिर भी कराई है। ये बच्चे भी नहीं रुके और हम भी नहीं रुके भाई साहब। सर हरियाणा सरकार नर्सरी उपलब्ध करा रही है, आपको कोई नर्सरी या कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं भाई साहब, कोई स्कीम नहीं, सरकार से हमें कोई मदद नहीं।
कोई सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, जो संदीप सर खेल मंत्री हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हाँ हैं? बिल्कुल, हाथ जोड़ के मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी 3 बिटियां तो अब नेशनल में गई हैं, जिनका गोल्ड है। अब एक पीछे जूनियर में गई थी, उसका गोल्ड है हरियाणा से ही। एक फेडरेशन कप में गई अब, जो 4 साल में होता है भाई साहब। अच्छा, एक अभी यूनिवर्सिटी खेल के आई है परसों ही, इसका भी मेडल है। जो वो लड़की एक जा रही फेडरेशन कप में, उसका भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल है। अच्छा सर, सरपंच से कुछ मिली है प्राप्त को सुविधा? हाँ, आज सरपंच साहब ने बहुत अच्छी बात की। जैसे डिमांड रखी गई भाई, इन गुडियों को भाई मैट की सुविधा दी जाए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है, हम जाते हैं ना, मेरे को फील होता है वो चीज। भाई बच्चे भी एडजस्ट करते हैं जहाँ तक होता है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि मैट की प्रैक्टिस अलग है। यहाँ ग्राउंड की प्रैक्टिस जो मिट्टी में खेलते हैं वो प्रैक्टिस अलग है, क्योंकि खेल इतना ऊंचा उठ चुका है। हमें मैट नहीं मिलेगा तो क्या पता बच्चे जहाँ तक जाने होंगे वहां तक ना जा। अच्छा सर, सरकार की तरफ से भी कुछ इनको प्रोत्साहन मिला है? हाँ, अब इनकी स्कॉलरशिप आएगी। जैसे भाई 6 बच्चे थे मेरे स्टेट में, सब जूनियर में, तो उनकी स्कॉलरशिप आएगी अब पर बच्चा 30-30 हजार रुपये। जो अभी जिनका नेशनल में अभी मेडल आया है, इनको 2.25-2 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी हरियाणा सरकार से। ठीक है, क्या नाम गुड़िया आपका? तन्मय सर। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते। ये आपको इस मेडल से संतुष्ट है कि आगे और जाना है आपको? आगे और जाना सर, ये तो फर्स्ट स्टेज है। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। इसका श्रेय किसको दोगे आप? इसका पूरा श्रेय हमारे कोच साहब को जा रहा है। क्या नाम गुड़िया आपका? मुस्कान। अच्छा, कहाँ से हो आप? मातन। अच्छा, कैसा महसूस करे अभी? बहुत अच्छा। आगे क्या टारगेट है आपका? अभी क्या एम है आपका? अभी यहाँ तक अचीवमेंट में प्राप्त करनी है, उससे फिर रुकने का नाम? और बहुत आगे जाना है। अच्छा, ये कोच साहब अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, इससे तुम उस प्रकार से अच्छे रिजल्ट ले पाए, आप संतुष्ट हो इस चीज से? हाँ। बिना मैं उसके मैट के, अब वहाँ पे तो मैट पे होती है कबड्डी, यहाँ पर मिट्टी पे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हो? बहुत मुश्किल होती है लेकिन कर लेते हैं। क्या नाम गुड़िया आपका? मुस्कान। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मुस्कान। कहाँ से हो? मातन। आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे थे गोल्ड के लिए? 3 साल हुए हैं सर। 3 साल में आपने गोल्ड प्राप्त कर लिया? हाँ सर। ओ बेस्ट हो। मम्मी कौन सी? कैसा लग रहा है आपके बच्चे बहुत जीत के? अच्छा लगा जी। अब तो गांव में थोड़ा और वैसा हो गया, अभी हाँ। हमारे लड़के जीत हाँ के जी, आए। हाँ बहुत अच्छा लगा। थैंक क्या क्या नाम गुड़िया, आप भी खेलते हैं अभी? हाँ। अच्छा, आप भी इनके साथ ग्रुप पे प्रैक्टिस करते हैं? हाँ। ठीक है सर। क्या नाम सर क्या? हाँ, डॉक्टर प्रेम शर्मा जी। हाँ, बधाई देना चाहूँगा इन बच्चों की, आज ये इतनी अच्छी उपलब्धि इन बच्चों ने ली है। और जो खास बातें मैं 2-3 आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात होती है इनिशिएट करने की, कि भाई जो कितना रिस्क कौन कितना उठा सकता है, कि बेटियां होने के बावजूद जो है इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस ग्राउंड तक नहीं, इस गांव तक नहीं, इस जिले तक नहीं, बल्कि ये नेशनल तक खेल के आई हैं और वहाँ भी अपना परचम लहरा के आई हैं। तो ये श्रेय बहुत बड़ा स्कूल को भी जाता है, क्योंकि आज के दिन स्कूल जो है वो इस मामले में आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हर कदम पे खतरा होता है जी। तो संजय दलाल जी जो हमारे डायरेक्टर हैं बाल विकास हाई स्कूल मातन से, उनको ये श्रेय जाता है। सारे अरेंजमेंट बहुत सारे हो जाते हैं, एक गेम के लिए अगर अरेंजमेंट करना चाहें तो बहुत सारी अरेंजमेंट करनी होती हैं, जो उन्होंने हर दम की हैं। और आज सहयोग जो है पंचायत से मिला है। और एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 2 बच्चियाँ जो हैं, इनके ऊपर फादर का भी साया नहीं है, और उसके बावजूद भी ये बेटियाँ, मुस्कान है और इधर से ये तन्नू है, तो भगवान ने जो है फादर का साया इनका छीन लिया, और उसके बावजूद भी ये मेहनत कर रही हैं इतनी लगन से। तो मेरे हिसाब से ये श्रेय सारा कुछ जो है उन पेरेंट्स को, उन माताओं को भी जाता है, जो अपनी बेटियों को खिला पिला के और तैयार करके आगे बढ़ाना चाहती हैं। उस स्कूल को भी जाता है, उन कोच को भी जाता है जो रेगुलर यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं, मेहनत कराते हैं। जैसे एक छोटी सी बात अभी आई थी कि भाई मैट और यहाँ ग्राउंड की, बिल्कुल उसमें थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है, लेकिन हमारे कोच साहब जो हैं वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं, और बच्चे भी प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमने जाके मैट पे खेलना है। प्रैक्टिस बेशक हम ग्राउंड पे कर रहे हैं, मिट्टी में कर रहे हैं, लेकिन हमने खेलना मैट पे है। तो वहाँ पे क्या टैक्ट्स अपनाने हैं, कैसे खेलना है, वो चीज़ें इनको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। और इसके बावजूद बहुत जल्दी ही स्कूल जो है इनको वो फैसिलिटीज़ भी देने वाला है, जो नेशनल लेवल पे जहाँ पे इनको खेलना है, जिस तरीके से करना है, वो टैक्ट्स भी यहाँ पे सारे मिलेंगे। ठीक है धन्यवाद। सर, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। पात्रों, आप अच्छी छोटी उम्र में बड़ी अचीवमेंट प्राप्त किया सर, आपसे